ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं सेखा कह रहा होता है कि डीमंस के साथ होने वाली गड़बड़ी अब शांत हो गई है और मुझे एकेडमी में 1 महीना बीत चुका है। तभी ईफा सेखा के पास आ जाती है और सेखा को गुड मॉर्निंग कहती है, तो सेखा भी ईफा को गुड मॉर्निंग कहता है। और तभी सेखा की नजर आमी ऊपर पड़ती है, तो सेखा कहता है इस लाइफ के लिए मेरे पास सिंपल सा प्लान है, किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को अपना फ्रेंड बनाना और उसके बेनिफिट्स लेना। और अगर मैं ऐसा खुद कहूँ तो ये एक शानदार प्लान है और ये सुनिश्चित करेगा कि मैं अपने पिछली लाइफ में उस एंड को पूरा नहीं कर पाया था जो मैंने किया था। और सेखा आमी को गुड मॉर्निंग कहता है, तो आमी कहती मुझ पर एहसान करो और मुझसे कभी बात मत करना। तो सेखा कहता है ठीक है और आमी वहां से चली जाती है। उसके बाद सेखा कहता है मेरी लाइफ अभी यहीं से शुरू हुई है, मैं उसको फ्रेंड बनाने में अपना समय लगा सकता हूँ, लेकिन रुको फ्रेंड बनाते कैसे हैं। उसके बाद सेखा और ईफा आगे बढ़ जाते हैं और एक मटके में से उनके ऊपर ब्लड गिरने वाला होता है, तो सेखा टेलिस्मेंट यूज करता है और ईफा को लेके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सेखा उस ब्लड के पास जाता है और कहता है ये है क्या, मुझे लगता है मुझे इसका सैंपल ले लेना चाहिए। तभी कोडल सेंसे सेखा से कहते हैं तुम ठीक हो, और फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो सेखा उनसे कहता है ये है क्या, तो वो बताते हैं ये हर्ब्स और ऑर्ब के साथ मिक्स मॉन्स्टर ब्लड है और ये उबला हुआ है और मैं इसे अपने से ऊपर की मंजिल पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक लाइट मैजिक स्पेशलिस्ट हूँ और डार्क मैजिक मेरे लिए कठिन है। तो सेखा अपने मन में कहता है ये सही है, डार्क मैजिक ग्रेविटी स्पेस टाइम जैसी चीजों को कंट्रोल करता है और खुद को लाइट करता है और दोनों के लिए आत्मीयता का होना ह्यूमन के लिए रेयर है। और कोडल सेंसे अपना मटका लेके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं करीन सेंसे कहते हैं हम स्कूल की एनिवर्सरी मनाने के लिए अगले हफ्ता छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन मैं आमियो ईफा और टॉप ग्रेड वाले स्टूडेंट से हेल्प करने के लिए कहूंगी। तो आमियो कहती है मुझे क्या करना होगा, तो सेंसे बता देंगे आपको लॉर्डेना फॉरेस्ट में जाने के लिए कहा जाएगा और डिलीवर के रूप में नए स्टूडेंट रोस्टर को ऑफरिंग करने के लिए कहा जाएगा। तो सेखा अपने मन में कहता है यहीं से गलियूस का बेस था और मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। उसके बाद सेखा अपना हाथ खड़ा करता है और सेंसे से कहता है क्या होगा अगर उनमें से एक ने जाने से मना कर दिया। तो सेंसे कहती है मैं 3rd वेस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट से जाने के लिए कहूंगी। तो सेखा कहता है ठीक है और ईफा तुम जाने से मना कर दो। तो ईफा सेखा की बात मान लेती है और जाने के लिए मना कर देती है। तो सेंसे कहती है मिस्टर लैम्प्रोज मैं इस बिहेवियर को अप्रूव नहीं करती हूँ। तो सेखा कहता है ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है, आपको किसी स्लिप से ऐसा करने के लिए नहीं कहना चाहिए और मैं ये उसके लिए ही कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सेखा ईफा को सॉरी कहता है और सेखा कहता है ईफा क्या तुम सेरेमनी में शामिल होना चाहती हो। तो ईफा मना करती है और कहती है तुम्हारे पास अपने रीजन होंगे। तो सेखा कहता है तो तुम जानती हो। तो ईफा कहती है आमियो की हेल्प के लिए है। तो सेखा बताता है जब डीमंस ने अटैक किया था तो आमियो की वीरता ने उसे दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना दिया था। तो ईफा कहती है तुम उन चीजों को उसके लिए बदतर होने से रोकना चाहते हो और वो क्या तुम्हारे टाइप की है, वो सुंदर है, वो स्लिम है और उसके अच्छे हेयर हैं। तो सेखा कहता है नहीं मैं उसको सिर्फ फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो ईफा कहती लेकिन वो ही क्यों। तो सेखा कहता है तुमने उसको डीमंस को डिफीट करते देखा है ना, और ज्यादा लोगों के पास उस लेवल की पावर नहीं होती, इसीलिए मैं उसे फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो ईफा कहती है मैं भी स्ट्रॉन्गर हो सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंटल्स मेरे पास आ रहे हैं और वे वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। तो सेखा कहता है क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि हर किसी से आपकी प्रशंसा पाना कैसा होता है, लोग तुमसे डरने लगेंगे और वो कोई होगा जिसके पास उस लेवल की स्ट्रेंथ होगी। तो ईफा कहती है मैं मदद करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा बिहेव ना करो जैसा तुमने वहाँ किया था, और जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते हैं तो मुझे दुख होता है। तो सेखा ईफा के सर पर हाथ रख देता है और ईफा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेखा और आमियो रोस्टर लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेखा और आमियो आगे जा रहे होते हैं। तो आमियो कहती तो तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो सेखा कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेली खड़ी हो और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लंबी चैट करना चाहता था। तो आमियो कहती तुम्हारे लिए तुम्हारी स्लीव काफी नहीं और तुमने उसके साथ मजे लिए होंगे। तो सेखा कहता है तुम गलत समझ रही हो। तो आमियो कहती शायद ये नहीं, लेकिन अभी भी तुम उसके साथ गंदी बातें करते हो। तो सेखा कहता है मैं नहीं करता, और तभी आमियो का सिर दर्द करने लगता है। तो सेखा कहता है तुम ठीक तो, और सेखा आगे जाके देखता है तो उसे एक छोटा फॉर्मेशन बना देखता है और वहाँ पर आमियो भी आ जाती है। तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और आमियो और सेखा को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी कुछ डीमंस आमियो और सेखा पर अटैक कर देते हैं। तो आमियो उन डीमंस पर अटैक करती है और उन सभी को फायरबॉल से जला देती है। और तभी एक डीमन आमियो के पीछे आ जाता है। तो सेखा अपने वुडन स्टिक से उस डीमन का मुंह कुचल देता है। तो आमियो कहती ये कौन सा स्पेल है, एक वुडन स्टिक, मैंने ऐसा स्पेल कभी नहीं सुना। तो सेखा कहता है तब हम लैम्प्रोज को जानते हैं, हमें कभी कभी ऐसे स्पेल सीखने को मिलते हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते।
जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेखा और आमी आगे बढ़ रहे होते हैं तो शेखा कहता है हमें बाहर निकलने के लिए एग्जिट ढूंढना होगा और हमें एक जगह रुके रहना चाहिए और हेल्प का वेट करना चाहिए। तो आमी कहती है तुम्हें पता है हमारे लिए हेल्प आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो शेखा कहता है क्यों? तो आमी बताती है काल कोठरी के अंदर जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हमें टेलीपोर्ट किया गया है, कौन जानता है कि हम कहाँ पर हैं। तो शेखा अपना टेलिस्मेंट यूज करता है और वहाँ पर लाइट जला देता है। तो आमी कहती क्या तुम लाइट मैजिक भी यूज कर सकते हो? तो शेखा कहता है मैं भी कुछ चीजें कर सकता हूँ। तो आमी कहती है इससे हमारी जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद शेखा टेलिस्मेंट को ऊपर चिपका रहा होता है तो यूकी कहती ये तुम क्या कर रहे हो? तो शेखा कहता है मैं अपनी शिकिगामी को हमारी लोकेशन पता लगाने में मदद कर रहा हूँ और मैंने स्कूल में छोड़ी शिकिगामी को हनी बीज में बदल दिया था और हम पास में होंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगी और अगर वो बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ तो वो हमारी बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। तो यूकी कहती है अमेजिंग शेखा। उसके बाद कुछ डीमंस अटैक कर देते हैं तो आमी उनसे फाइट करने लगती है और डीमंस को मारने लगती है और आमियो एक डीमन का हाथ काट देती है लेकिन वो डीमन आमियो को एक मुक्का मार देता है और आमियो दूर गिरती है। तो शेखा उन डीमंस पर बॉडी स्टिक से अटैक करने लगता है और डीमंस को मारने लगता है और आमियो के सामने आके खड़ा हो जाता है और आमियो बेहोश हो जाती है और डीमंस आते ही जा रहे होते हैं। तो शेखा एक जायंट सेंटीपीड को समन कर देता है जिसे यार हम हिंदी में कन खजूरा भी कह सकते हैं और वो सेंटीपीड सभी डीमंस को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं आमियो को होश आ जाता है और आमियो डीमंस को देख के कहती ये तुमने किया और मेरा घाव, क्या तुम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो? और तभी आमियो का सिर दर्द करने लगता है। तो शेखा कहता है मैंने तो उसके घाव को टेलिस्मेंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो शेखा टेलिस्मेंट को यूज करता है और एक बैरियर बना लेता है, उससे आमियो का सिर दर्द करना बंद कर देता है। तो आमियो कहती है तुमने क्या किया? तो शेखा कहता है मैंने एक बैरियर बना दिया और अब कर्ज यहाँ अंदर तक नहीं आ सकता है। और तुम्हारा सिर दर्द करना कब से शुरू हुआ? तो आमियो बता दी जब मैं स्कूल आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई कर्ज है क्योंकि मैंने अपने ऊपर कहीं भी कर्ज का चिन्ह नहीं देखा है। तो शेखा कहता है कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ तुम खुद नहीं देख सकती। तो आमियो अपने कपड़े पकड़ लेती है। तो शेखा कहता है नहीं मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझे दिखाओ। तो आमियो कहती है क्या तुम देखोगे? उसके बाद शेखा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर आमियो कहती है जल्दी करो। तो शेखा पहले उसकी पीठ पर देखता है, उसके बाद उसके गले पर देखता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो शेखा कहता है हो सकता है उन्होंने ऐसे छोटा बनाया हो और ये तुम्हारे स्किन के कलर जैसा हो। तो शेखा कहता है अगर बैरियर काम करता है तो मान लेना सेफ होगा कि ये कर्ज है। तो आमियो कहती है तुमने क्लास में सीखा है कि किसी को कर्ज देने के लिए उसके पास में होना चाहिए। तो शेखा कहता है इसे दूर से भी किया जा सकता है। तो आमियो कहती क्या मुझे इस बैरियर में हमेशा के लिए रहना होगा? तो शेखा कहता है नहीं, और क्या तुम मुझे अपना एक हेयर दे सकती हो? उसके बाद शेखा टेलिस्मेंट पर आमियो का एक हेयर लगा देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह काम करेगा। तो आमियो कहती क्या ये काम करेगा? तो शेखा कहता है हाँ वो एक बार यूज कर रहा है, अगर ये खराब हो गया तो वो दूसरा बना देगा। उसके बाद आमियो कहती तुम वास्तव में कौन से एलिमेंट्स यूज करते हो? तो शेखा कहता है मैं वास्तव में नहीं जानता मैं कौन से एलिमेंट्स यूज करता हूँ। तो आमियो कहती तो सच में तुम्हारे और ईफा के बीच कुछ भी नहीं है? तो आमियो कहती तुमने उसे किस तो किया होगा? तो शेखा कहता है नहीं। तो आमियो कहती और कुछ तो किया होगा? तो शेखा कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आमियो कहती है वो तुमसे प्यार करती है। तो शेखा कहता है तुम गलत हो, ईफा और मैं एक फैमिली की तरह है। तो आमियो कहती है एक नॉबल और एक स्लेव फैमिली की तरह। तो शेखा कहता है मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, इसीलिए मैं वास्तव में कभी उस घर का नहीं रहा और केवल ईफा ही थी जो मुझसे नॉर्मली बात करती थी, इसीलिए हम इतने क्लोज हैं। और शेखा अपने मन में कहता है सच तो ये है कि मैं इमोशनली अटैच्ड होना नहीं चाहता और इस लाइफ में भी मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है। उसके बाद शेखा कहता है तुम्हारी फैमिली कैसी है, क्या वो एडवेंचरर हैं? तो आमियो कहते हैं मेरी मॉम गिल्ड में एक इम्पोर्टेंट हस्ती है और मेरे डैडी के एडवेंचरर हैं। तो शेखा अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो मुझे सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए। तो शेखा कहता है तुम्हें क्या करना पसंद है? तो आमियो कहती है मुझे फाइटिंग पसंद है, मुझे परवाह नहीं कि वो मॉन्स्टर हैं या लोग, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैं वियर्ड थी और एक बार मैं एक बड़ी पार्टी के साथ एक अभियान पर थी और हम में से आधे लोग मर गए, लेकिन मैंने कहा चलो एक और एडवेंचर पर चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक बैटल एडिक्टेड हूँ और मैं पागल हूँ और मैं यहाँ दो रीजन से आई हूँ, एक स्ट्रॉन्गर होने के लिए और क्लैन से दूर होने के लिए। और मुझे लगा कि अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गर हो गई तो फाइटिंग मेरे लिए बोरिंग हो जाएगी और तब मैं सबसे नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि जब मैं डीमंस और गॉब्लिन से लड़ रही थी तो मुझे मजा आ रहा था और मैं एक सन की हूँ, है ना? तो शेखा कहता है मैं नहीं मानता, ऐसी चिल्ड्रन होना इम्पोर्टेंट है जो सभी डिफरेंट हो ताकि आप किसी भी एनवायरमेंट में सरवाइव कर सको और तुम जिस एनवायरमेंट के लिए बॉर्न हुई वो तुम्हें मिला ही नहीं और तुम्हारे यहाँ होने का एक
एक रीजन है कि हम वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम सन की हो। उसके बाद आमियो कहती है मुझे खुशी है कि हम बात कर पाए और थैंक्स है मुझे बचाने के लिए। तो शेखा कहता है चलो चलते, ये मेरा फर्स्ट एडवेंचर है और चलो इसे एंजॉय करते हैं और हम साथ मिलकर किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो आमियो भी हाँ कहती है। उसके बाद हम देखते हैं शेखा और आमियो मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टरों को डिफीट करते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वो लोग एक गेट के पास आ जाते हैं और उस गेट के अंदर एक बड़ा नाग होता है जो कि उस काल कोठरी का बॉस होता है। तो शेखा कहता है अगर हम इसे हरा दें तो क्या कोई रास्ता निकलेगा। तो आमियो कहती है पॉसिबल है लेकिन हम इसे खुद से नहीं हरा सकते हैं। तो शेखा कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो आमियो कहती है तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं। तो शेखा कहता है तुम मेरे साथ तो हो। तो आमियो भी मान जाती है। तो शेखा और आमियो अंदर आ जाते हैं और इनकी आवाज सुन के वो नाग जाग जाता है। तो शेखा उस नाग पर वुड स्टिक से अटैक करता है लेकिन उस नाग को कुछ भी नहीं होता और वो नाग शेखा पर पॉइजन फूंक देता है लेकिन शेखा पॉइजन को डॉज कर लेता है। तभी आमियो उस नाग पर विंडलैंड से अटैक करती है और उस नाग का ध्यान भटक जाता है और शेखा इसका फायदा उठा के नाग के मुंह में एलिमेंट मेटल घुसा देता है और कहता है आमियो इसकी हेड पर फायरबॉल से अटैक करो। तो आमियो वैसा ही करती है और वो मेटल फट जाता है और आमियो नाग के हेड में शॉट घुसा देती है तो वो नाग मर जाता है। तो शेखा आमियो के पास आने लगता है और आमियो शेखा के गले लग जाती है और कहती है कि हमने कर दिखाया और मैंने कभी काल कोठरी के बॉस को नहीं हराया और हमने अभी अभी एक नई पार्टी बनाई है। और आमियो तभी चुप हो जाती है। तो शेखा कहता है लेकिन तुम स्ट्रांग हो। तभी यूकी कहती है तुमने फाइट के पहले एग्जिट ढूंढ लिया था तो तुम निकले क्यों नहीं। तो शेखा कहता है मैं आमियो को कुछ एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने। उसके बाद वो लोग आगे आ जाते हैं और वहाँ पर एक हाथ में मिथ्रिल शॉर्ट गड़ी होती है और उस हाथ में बिल्कुल भी पावर नहीं होती है। तो शेखा उस शॉर्ट को निकाल लेता है और आमियो को दे देता है और शेखा कहता है मैं शॉर्ट यूज करता नहीं हूँ। और शेखा को एक रिंग डली मिलती है तो शेखा उस रिंग को उठा लेता है और कहता है एडवेंचरर बनना मजेदार है। तो आमियो कहती है अगर हम एडवेंचरर बन जाते हैं तो शेखा कहता है तो हम दूसरे पर जा सकते हैं और आमियो खुश हो जाती है और वो लोग उस काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग सब कुछ टीचर को बता रहे होते हैं सिवाय आमियो के कर्ज और उसके टेरिसमेंट को छोड़ के। उसके बाद शेखा बताता है टीचर्स को आइडिया भी नहीं था कि टेम्पल के नीचे एक काल कोठरी है और वो फॉर्मेशन पहले ही गायब हो गया था, इसीलिए वो लोग पता नहीं लगा पाए कि उसे किसने बनाया था। उसके बाद शेखा कोडल सेंसी के पास आता है और कहता है आपने जो हमें दिया था उसे मैं रिटर्न करने आया हूँ। तो सेंसी कहते हैं मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें क्या दिया था। तो शेखा कहता है आपका रिचुअल सही चल रहा है, वैसे आमियो अब ठीक है। तो सेंसी कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो शेखा कहता है वो डीमंस स्कूल के अंदर बिना रोक टोक के आ रहे थे, इसका मतलब कोई अंदर वाला ही आदमी मिला है। तो सेंसी कहते हैं तो तुमने अटैकर को डिफीट किया है। तो शेखा कहता है सेंसी आप अपना ट्रू फॉर्म तो रिवील करो। तो सेंसी कहते हैं मैं एक ह्यूमन ही हूँ। तो शेखा कहता है अच्छा तुम डीमंस के स्पाई हो और ये स्पेल तुमने क्रिएट किया है, तुम तो जीनियस हो। तो सेंसी कहते हैं मुझे खुशी हुई कि तुम इसकी वैल्यू जानते हो और ये एक रेवोल्यूशनरी कर्ज है जो लाइट मैजिक यूज करता है और इसमें तुम्हें टारगेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम उसे दूर से ही मार सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगता है लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तो शेखा कहता है क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि कर्ज उस टारगेट पर नहीं है। तो सेंसी कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो शेखा कहता है तुम्हारे कर्ज का टारगेट वो व्यक्ति था जिसके ऊपर डीमन ब्लड लगा हो और बैटल के दौरान आमियो के ऊपर डीमन ब्लड लग गया था। तो सेंसी कहते हैं तुमने मेरे कर्ज को कैसे ढूंढा। तो शेखा उसी डीमन को समन करता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में पकड़ा था और शेखा उस डीमन को मार देता है और उसका पूरा ब्लड अपने ऊपर गिरा लेता है और शेखा एक मंत्र पढ़ता है और उस कर्ज को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है और शेखा कहता है तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया है। तो सेंसी कहता है तुम मेरे कर्ज को लेके सरवाइव कैसे कर पा रहे हो। तो शेखा फिर से एक और मंत्र पढ़ता है और उसकी पिछली लाइफ की बॉडी देखने लगती है और शेखा कर्ज सेंसी के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो सेंसी की बॉडी में से खून निकलने लगता है और वो धीरे धीरे करके मर जाता है। तो शेखा कहता है तुम्हारा बनाया कर्ज अमेजिंग था लेकिन कर्ज मेरी चीज है और मुझे इनसे निपटना आता है। उसके बाद यूकी कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही है। तो शेखा कहता है मुझे मेरी शिकिगामी ने बताया था कि उसकी बॉडी पर उन्हीं फूलों के अंश थे जो कि फॉर्मेशन के पास खिलते हैं और अब मैं नॉर्मल स्कूल लाइफ शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं शेखा ईफा को रिंग पहना देता है। तो ईफा कहती है तुम 100 रुपए में इसे रख लूं। तो शेखा कहता है तुम ही केवल एक हो जो इसका यूज कर सकती है। तो ईफा थैंक्स कहती है। तभी वहाँ से आमियो निकलती है तो शेखा आमियो को हाय करता है। तो आमियो कहती है मुझसे बात मत करो और आमियो ईफा से कहती कल मेरी स्टडी में हेल्प करने के लिए थैंक्स। तो शेखा कहता है वो दोनों कब फ्रेंड्स बने। तभी यूकी कहती है मुझे लगता है वो शर्मा रही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।